क्लास 10 बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करने के बाद सीबीएसई ने पहला डिटेल्ड गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने तमाम प्रोसीजर्स के बारे में बताया है जिसके आधार पर छात्रों को क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने बेसिक मैथ्स के छात्रों के लिए भी एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट की है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। प्राइवेट कैंडिडेट्स का क्या होगा, क्या अब भी कोई छात्र फेल होगा या सभी छात्र पास हो जाएंगे, इन सारे सवालों का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इंस्टीड ऑफ आस्किंग यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल, आज मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि बिना काम के और बिना मास्क के अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर हम स्वयं को और अपने घर वालों को स्वस्थ रखने में कामयाब हो गए तो ये देश अपने आप कोरोना से जारी इस जंग में जीत जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुका है और अब आपका रिजल्ट आपके स्कूल के ही द्वारा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रिपेयर किया जाएगा। बोर्ड ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सभी स्कूल्स और टीचर्स से कहा है कि वे बिना किसी भेदभाव के और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इवैल्यूएशन की इस प्रक्रिया को अंजाम दें, ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में इस प्रोसेस को लेकर कोई संदेह ना हो। इनफैक्ट बोर्ड ने कहा है कि रिजल्ट तैयार करने के दौरान स्कूल्स 4 की प्रिंसिपल्स का पालन करें: रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैलिडिटी। सीबीएसई क्लास 10 के रिजल्ट को तैयार करने के लिए हर स्कूल में एक रिजल्ट कमेटी बनेगा, जिसमें प्रिंसिपल के साथ 7 टीचर्स होंगे। 5 टीचर आपके स्कूल के ही होंगे, जबकि 2 टीचर किसी दूसरे स्कूल से आएंगे। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को तैयार करने के लिए स्कूल के इंटरनल एग्जाम में आपके द्वारा लाए गए मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। 10 मार्क्स पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट के आधार पर, 30 मार्क्स हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जाम के बेसिस पर, जबकि 40 मार्क्स प्री बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर दिया जाएगा। अगर कोई छात्र अपने स्कूल के किसी असेसमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाया है, यानी कोई भी एग्जाम नहीं दे पाया है, तो स्कूल इन छात्रों के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन या फोन पर ही 1-to-1 असेसमेंट कंडक्ट करेंगे और उसी के आधार पर उन्हें मार्क्स दिया जाएगा। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या अब भी छात्र फेल हो सकते हैं या फिर सभी को पास कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल्स द्वारा मार्क्स अपलोड करने के बाद बोर्ड ग्रेस मार्क्स देने की अपनी पॉलिसी को फॉलो करेगा। अगर इसके बावजूद कोई छात्र पास नहीं होता तो उसे इसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद इन छात्रों के लिए स्कूल द्वारा ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप कंपार्टमेंट एग्जाम करवाया जाएगा। इस एग्जाम के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर बोर्ड स्वयं भेजेगा। इस असेसमेंट के बाद स्कूल्स को सीबीएसई के पोर्टल पर मार्क्स अपलोड करने होंगे। ध्यान रहे कि अगर कोई छात्र पास नहीं होता फिर भी क्लास 11 में वह कंपार्टमेंट एग्जाम के रिजल्ट आने तक कंटिन्यू कर सकता है। जिन छात्रों ने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लिया है और अगर वे अब क्लास 11 में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब वे बिना किसी और एग्जाम में सम्मिलित हुए ऐसा कर सकते हैं। सीबीएसई ने लास्ट ईयर की तरह ही 2021 में भी इसके लिए एग्जाम्शन को एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन ध्यान रहे यह केवल इसी साल के लिए है और अब स्कूल ही डिसाइड करेंगे कि बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को क्लास 11 में मैथमेटिक्स मिलेगा या नहीं। जहां तक सवाल है प्राइवेट पत्राचार और सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए अलग से सीबीएसई जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा।